नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल फ्रेंडली चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ आप सीख पाएंगे सबस्टेशन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, रियल केस स्टडीज़ ऑफ पावर सिस्टम और बहुत सारे इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल्स। दोस्तों आज हमारा टॉपिक है करंट ट्रांसफार्मर कंट्रोल पैनल वायरिंग। पूरा समझने वाले हैं हम, शुरू से लेकर एंड तक कैसे वायरिंग करते हैं और क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं डिटेल में। दोस्तों कंट्रोल वायरिंग के लिए 3 स्टेज हैं। पहला स्टेज है कंट्रोल जो वायरिंग है उसका सीटी का एमके बॉक्स से लेके हमें वायरिंग करना है सीटी के जंक्शन बॉक्स से। ठीक है, ये सीटी का जंक्शन बॉक्स है, ये सीटी का एमके बॉक्स है और ये हमारी पैनल है। तो जंक्शन बॉक्स से हमें पैनल पे लेके जाना है। ओके, तो उसका जो पूरा वायरिंग का डिटेल है वो इस तरह से हम उसका अगर शेड्यूल बनाएं अगर वायरिंग का, तो हम इस तरह से बना सकते हैं। दोस्तों अगर कोई भी वायरिंग करना हो तो पहले उसका क्या बनाना पड़ता है, शेड्यूल, ताकि हम अच्छे से हमारा जो भी वायरिंग का जो फंडामेंटल्स हैं वो क्लियर हो जाए और हम कोई गलती कर रहे हैं कि नहीं वो हमें आसानी से पता चल जाए। तो पहले कोई भी वायरिंग हम शुरू करें उससे पहले उसका एक शेड्यूल बनाना पड़ता है जिसमें हमें मेंशन करना पड़ता है उसके कोड्स। जैसे कि सीटी का जो मान लो कि मीटरिंग का सीटी है तो उसका कोड आएगा डी आएगा। अगर मान लो कि वो बैकअप है यानी ओवर करंट अर्फोल्ड का है तो उसका सी आएगा। और मान लो कि डिफरेंशियल है तो ए आएगा, डिस्टेंस है तो भी ए आएगा, बस बार प्रोटेक्शन है तो बी आएगा। ये इसके ऊपर पूरा मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि फेरोल का यूज़ कैसे करते हैं, कौन से फेरोल्स किस कोड के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें सिंपल से पता चल जाएगा दोस्तों कि ये कहाँ पे जा रहा है। लाइन 1 का है और ये कहाँ पे जा रहा है, तो TB1 से लेके TB4 में ये जा रहा है। देखो तो यहाँ पे हमें आसानी से पता चल जाता है कि ये मेरा जो TB1 का वायर है वो मेरी सिटी जंक्शन बॉक्स के कौन से नंबर पे जा रहा है। तो आसानी से हमें सिटी का वायरिंग समझ में आएगा, इसके लिए एक शेड्यूल बनाना बहुत ज़रूरी है। बट यहाँ पे हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं कि हम सीटी का वायरिंग हर एक वायर को कैसे कनेक्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले जानना होता है सीटी रेशियो। अगर आपने मेरा पहले का वीडियो नहीं देखा है सीटी के रिलेटेड, जो मेरी सीरीज़ चल रही है उसमें अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कि सीटी का नेम प्लेट जो है उसमें से सीटी का कोर, सीटी का रेशियो, सीटी का जो एक्यूरेसी क्लास है वो किस पे डिपेंड करता है। ओके, तो यहाँ पे हमें अच्छे से पता चल जाता है कि 1s1 1s2 से कनेक्ट करते हैं तो 300 का रेशियो मिलेगा और अगर 1s1 1s3 को कनेक्ट करते हैं तो हमें 600 का रेशियो मिलेगा। तो इसमें से हम हर एक कोर को, ये एक कोर हो गया, ये दूसरा कोर हो गया और एक तीसरा कोर हो गया, तो यहाँ पे हमें ये रेशियो से पता चल जाएगा कि हमें कौन सा कोर कहाँ पे कनेक्ट करना है। तो दोस्तों ये सीटी का एमके बॉक्स है। तो सीटी के एमके बॉक्स में से हमें सारे वायर जैसे कि 1s1 1s2 1s3 2s1 2s2 2s3 3s1 3s2 3s3 जो भी वायर है उसको हमें यहाँ पे कनेक्ट करना है उसके सामने। ठीक है, ये सीटी का जंक्शन बॉक्स है और ये हमारा पैनल का है। ये 3 स्टेज है हमारे। तो जैसे कि यहाँ से मान लो कि ये मेरा 1s1 है तो यहाँ से वायर जो आया वो यहाँ पे 1s1 पे लगेगा, यहाँ पे जो आया वो 1s2 पे लगेगा, यहाँ पे 1s3 है जो तो 1s3 के सामने लगेगा। तो ये आर फेज़ मान लो, तो ऐसे ही वाई फेज़ का होगा और ऐसे ही बी फेज़ का होगा। ओके, तो तीनों फेज़ हमारे पास आ गए। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ मीटरिंग कोर की। ओके, पहली कोर जो हमारी है उसके बारे में बात करते हैं। तो मीटरिंग कोर के अंदर हमने सारे फेज़ एक साथ हमने सिटी जंक्शन बॉक्स पे एक साथ लगा दिए। अभी हमें वायरिंग करना है पैनल साइड का। ओके, जो पैनल के साइड का वायरिंग है वो करना है। तो हमें पता है कि मीटरिंग के लिए हमने डी यूज़ किया है, जो डी है वो मीटरिंग का कोड है। ठीक है, फेरल कोड। तो हमें क्या करना है, जो आर फेज़ हमारा है उसका 1s1 है उसके सामने D11 हमने कर दिया, वायर लगा दिया। ओके, वैसे ही वाई फेज़ के सामने उसका जो 1s1 है उसके सामने D31 यानी कि ये वाई फेज़ शो करेगा और बी फेज़ का जो 1s1 है उसके सामने लगा दिया D51। ओके, तो 3 मेन वायर हमारे सीटी के आर, वाई और बी, तीनों वायर हमारे मिल गए। ओके, ये तीनों वायर कनेक्ट होंगे हमारी पैनल के ये टर्मिनल पे। तो हमें यहाँ पे लिखा है देखो D11 D31 D51। ओके,
तो ये जो वायर है वो यहाँ पे 31 आ गया और ये 51 आ गया। ओके, तो इतने 3 वायर मेनली हमें मिल गए। ओके, अब चौथा वायर जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो है स्टार। तो स्टार हमें बनाना पड़ता है सीटी के अंदर। उसके ऊपर मैं पूरा एक वीडियो बनाने वाला हूँ। सीटी का स्टार का बहुत ही इम्पोर्टेंस है और वो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो मैं इसके साथ वो क्लब नहीं करना चाहता हूँ। उसके लिए एक सेपरेट मैं सेशन लूँगा, बहुत ही अच्छा सेशन रहेगा वो, क्योंकि स्टार का इम्पोर्टेंस मीटरिंग कोर और प्रोटेक्शन कोर में, उसमें पोलैरिटी भी मैं समझाऊंगा कि पोलैरिटी कैसे एक्ट करती है, पोलैरिटी अगर रिवर्स है तो क्या क्या रॉन्ग इंडिकेशंस आते हैं, क्या क्या हमें प्रॉब्लम्स आते हैं। ओके, फिलहाल हमें ये समझना है कि सिटी का स्टार हमें बनाना पड़ता है। अभी दोस्तों यहाँ पे हमारा रेशियो का सिलेक्शन आया। मान लो कि ये सिटी है 600-300/1 की। ओके, तो हमें पहले ये चूज़ करना है कि हमें कौन सा रेशियो चाहिए, और वो कैसे करेंगे हम, तो हमारे इक्विपमेंट के रेटिंग के हिसाब से। ठीक है, मान लो कि हमारा एक 15 MVA का ट्रांसफॉर्मर है। ओके, तो 15 MVA का ट्रांसफॉर्मर है, उसका फुल रेटेड करंट है 131 एम्पियर। तो 131 एम्पियर किस में आएगा, तो 300 में भी आएगा और 600 में भी आएगा। बट 131 जो एम्पियर है वो नज़दीक है 300 से, और वो 300 के अंदर वो कवर हो सकता है। उसके लिए हमें 600 तक रेशियो जाने की ज़रूरत नहीं है। 600 अगर कर दिया तो हमारा जो एरर है वो ज़्यादा रहेगा दोस्तों। तो एरर कम करने के लिए हमें 600 का रेशियो करने की ज़रूरत नहीं है, हमें 300 से काम चल जाएगा। अगर हमारा सिटी रेशियो 300 150 का है तो हमें 150 सिलेक्ट करना है, क्योंकि हमारा जो रेटेड करंट है वो 31 है। इससे ऊपर हमें जाना ही नहीं है कभी कभी। ओके, अगर इससे ऊपर हमें जाना ही नहीं है तो फिर हम ज़्यादा रेशियो क्यों लें और क्यों हमारी सिटी को एरर बढ़ाएं। ओके, तो ज़्यादातर हमें यही सोच के करना है कि हमारा जो इक्विपमेंट है उसका फुल लोड करंट क्या है, उसके हिसाब से सीटी का रेशियो हमें सिलेक्ट करना है। तो मान लो कि हमें यहाँ पे 300 का सिलेक्ट करना है। ओके, तो 300 के लिए हमने अभी देखा था, नेम प्लेट पे भी बताया हुआ है कि 1S1 और 1S2 को अगर कनेक्ट करते हो तो आपको 300 का रेशियो मिलेगा, और 1S1 और 1S3 को कनेक्ट करते हो तो आपको मिलेगा 600 का रेशियो। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टार बनाने के लिए 1S2 आर फेस का जो 1S2 है उसको ले लिया मैंने, और जो वाई फेस का है उसको उसके साथ कनेक्ट कर दिया, और जो बी फेस का जो है 1S2 उसको मैंने कनेक्ट कर दिया। ओके, और ये तीनों मैंने क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया, और इसका जो एंड टर्मिनल निकला उसको मैं दे दूंगा D71 में। तो ये मेरा स्टार हो गया दोस्तों। ओके, तो आर फेज़ हो गया, ये मेरा वाई फेज़ हो गया, ये मेरा बी फेज़ हो गया, और ये मेरा स्टार। ये मेरा सीटी का वायरिंग कंप्लीट हो गया। ये मीटरिंग का पूरा मेरा वायरिंग कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेज, ये सेकंड स्टेज, और ये हमारा थर्ड स्टेज है। तो हमारी पैनल के अंदर 4 ही वायर जाएंगे। ओके, जो आर फेज़ हैं, वाई फेज़ हैं, बी फेज़ हैं, और हमारा जो स्टार का वायर है वो D71। सिटी का जो MK बॉक्स है वहाँ से लेके सिटी के जंक्शन बॉक्स तक हमें लेना है हर एक कोर का 3-3 वायर। ओके, वो 3 वायर क्यों लेना है, क्योंकि हम आसानी से जंक्शन बॉक्स के अंदर हम चेंज कर पाएँ। मान लो कि मुझे 1X3 कनेक्ट करना है तो मुझे बार बार ये सिटी का MK बॉक्स खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बार बार मुझे यहाँ पे डिस्टर्ब करना नहीं पड़ेगा। मैं सीधा यहाँ से कनेक्ट करके 1S3 का स्टार बना के सीधा मैं D71 ले जाऊँगा, तो मेरा ये 600 का रेशियो हो जाएगा। समझ रहे हो आप? तो बहुत आसानी होगी अगर हम जंक्शन बॉक्स के अंदर सारे वायर यहाँ से यहाँ जंक्शन बॉक्स में ट्रांसफ़र कर दें। सेम चीज़ एप्लीकेबल होगी दोस्तों सी कोर में। सी कोर आएगी ओवर करंट अर्थ फोल्ड के लिए दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था। ओके, तो इसमें भी सेम फंडामेंटल है दोस्तों। 2S1 है वो C11 पे जाएगा, ये वाई फेस का है वो C31 पे जाएगा, और बी फेस का जो 2S1 है वो C51 पे जाएगा। और अगर इसका भी 300 का रेशियो है, सभी का सेम ही करना है दोस्तों। 300 का अगर रखा है तो सबका सेम ही रखना है। हाँ, हम चेंज कर सकते हैं, कोई मीटरिंग का अलग और प्रोटेक्शन का अलग कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। सब आइडेंटिकल रखना चाहिए ताकि हमें कन्फ्यूज़न ना हो MF गिनने में, क्योंकि जब मीटरिंग कोर आएगी तो उसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऐड करना होगा दोस्तों मीटर के हिसाब से। ठीक है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर वो सिटी का रेशियो कैलकुलेशन के लिए यूज़ करते हैं मीटर के लिए।
तो हमें इक्वालिटी रहे और सबका आइडेंटिकल रहे, एक समान रहे, इसके लिए हमें सबका रेशियो एक सेम ही रखना है। तो इसमें भी 300/1 अगर करना है तो 2s1 से 2s2 से 2s2, और ये 2s2 से 2s2 का अगर मैंने शॉर्ट कर दिया, और इसका मैंने कॉमन जो है वो मैंने C71 पे डाल दिया, और ये जो वायर है वो तो आने ही वाला है यहाँ पे C7, C11, C31 और ये C51। तो ये मेरा पूरा CT का वायरिंग कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो CT का वायरिंग जो है वो इस तरह कैसे करते हैं। अगर आपको ये वायरिंग में कोई डाउट है या कुछ भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इसके अंदर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो वायर जो हमने यहाँ पे लगा दिया C71, इसको ग्राउंड करना है दोस्तों, क्योंकि हमेशा न्यूट्रल क्या होता है, ग्राउंड होता है, उसको हम अर्थ करते हैं ताकि हमारा कोई भी फॉल्ट, कोई भी अनबैलेंस आए। मान लो कि ये C11 में 10 एम्पियर चल रहा है, इसमें 10 एम्पियर चल रहा है, बट यहाँ पे 5 एम्पियर है, तो 5 एम्पियर कहाँ पर रिफ्लेक्ट होंगे, न्यूट्रल के अंदर दोस्तों। तो हमें अनबैलेंस जो सिस्टम है वो हमें आसानी से पता चले, इसके लिए C71 को या फिर D71 हो या A71 हो, कोई भी स्टार हो, उसको अच्छे से ग्राउंड करना है, उसको अच्छे से अर्थ करना है। और रिले के लिए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ये C71 हमने अर्थ नहीं किया, ग्राउंड नहीं किया, तो हमारा अर्थ फोल्ड का ट्रिपिंग है वो नहीं आ सकता है, ठीक है, वो आएगा नहीं। अर्थ फोल्ड कंडीशन में हमारा रिले जो है वो ऑपरेट नहीं होगा दोस्तों। तो इसमें अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट करें, ठीक है, कुछ भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप कलीग्स, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और लर्न करते रहिए, ग्रोथ करते रहिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच।